मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोत। इम्यून तनाव। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म में विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशेषज्ञ। आज मैं आपको इम्यून तनाव के बारे में बताना चाहता हूं, जो उन 6 प्रकार के तनावों में से एक है जो असंतुलन पैदा करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को वास्तव में असंतुलित करते हैं, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं वर्षों से बात कर रहे हैं कि कैसे तनाव वजन बढ़ाता है, लेकिन क्या होता है? आज मैं तुम्हें 6 लाना चाहता था तनाव के प्रकार। हम उस श्रृंखला में हैं जिसे हम मेसिटी कहते हैं। मेसिटी कुछ और नहीं है, जो एक शब्द जो हमें 6 शब्दों के पहले अक्षरों को याद रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, ये 6 प्रकार के तनाव की 6 शब्द हैं। मेसिटी में निम्नलिखित शामिल है। एम का मतलब तनाव है, मेटाबॉलिक, जिसे हमने पहले एपिसोड में कवर किया था, जैसा कि हमने पहले भी देखा था और समझा था कि यह कितना महत्वपूर्ण है। ई का मतलब भावनात्मक तनाव है। एस पिछले एपिसोड में, जैसा कि संवेदी तनाव भी होता है, जो अक्सर दर्द, शारीरिक दर्द से संबंधित होता है। क्रोनिक, अत्यधिक शोर ध्वनियों के साथ और अन्य चीजें जो पूरे सिस्टम को बिगाड़ देती हैं। नर्वस। और आज मैं आपसे वास्तव में इम्यून तनाव के बारे में बात करना चाहता हूं। ये वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। और इम्यून तनाव, ये वह जैविक तनाव है जो इम्यून सिस्टम को घेरता है। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम शरीर का रक्षा तंत्र है, उसी तरह जैसे राष्ट्रों का होता है। अधिकांश देशों के पास एक सेना होती है, या अपराधियों से हमारी रक्षा के लिए, उदाहरण के लिए, एक पुलिस होती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक सेना या पुलिस की तरह है जो हमेशा सतर्क रहता है और हर समय सक्रिय रहता है। 24 घंटे प्रतिदिन शरीर की रक्षा करना उन चीजों से जो इसे आक्रमण करती हैं। वायरस, परजीवी, फंगस और बैक्टीरिया। 4 प्रकार के जीव होते हैं जो कि शरीर पर हमला करते हैं और इम्यून सिस्टम उन पर हमला करता है। लेकिन क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो एक रक्षा तंत्र है, जहां जाते हैं और वे इम्यून सिस्टम के कुछ घटकों को पास लाते हैं, जैसे कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, जैसे कि मैक्रोफेज जो घटक होते हैं। और अगर कोई बैक्टीरिया शरीर में जैसे प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम, उदाहरण के लिए, इसमें एक घटक होता है जिसे मैक्रोफेज कहा जाता है, जो एक प्रकार की बैक्टीरिया है, बड़ी, जो जाती है और उसे घेर लेती है और उस बैक्टीरिया को कोने में कर देती है। जब उसे कोने में कर देती है तो यहां ही भेजती है कुछ पाचक एंजाइम और उसे खा लेता है, उसे पचा लेता है। जैसे वो बुरी बैक्टीरिया जो अंदर आ गई थी, अब मैं पूरी तरह से थक गई हूं और इस तरह से आपका शरीर आपकी रक्षा करता है। ये सब हो रहा है और बिना आपकी जानकारी के। लेकिन जब इम्यून सिस्टम अच्छी स्थिति में होता है तो कैंसर नहीं होता, कोई विनाशकारी बीमारियां नहीं होती, क्योंकि इम्यून सिस्टम अपना काम कर रहा है। अब कुछ अन्य ऐसे कारक हैं जो इम्यून सिस्टम पर तनाव डालने का काम करते हैं। जब इम्यून सिस्टम बदल जाता है तो ये वास्तव में ऐसा है जैसे पूरी पुलिस लगभग पूरी तरह से बदल गई हो और पुलिस की एक हड़ताल हो। सेना के सैनिक अचानक ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देंगे। तब आप नहीं चाहेंगे कि आप प्रतिरक्षा प्रणाली पर तनाव, क्या चीजें प्रतिरक्षा प्रणाली पर तनाव डालती है? एक, जिसे हमने मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड में बहुत बात की गई है, तनाव का कारण बनने वाले मुख्य कारणों में से एक इम्यून सिस्टम के लिए तथाकथित आक्रामक खाद्य पदार्थ होते हैं। ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। कई एपिसोड में आप मुझे इन विषयों पर चर्चा करते हुए देख सकते हैं। आपने मुझे आक्रामक खाद्य पदार्थों पर चर्चा की है। ये मेरी खोजों में से हैं, जो मैं वास्तव में अपने मुख्य खोजों में से एक मानता हूं। मेरे पास लोग हैं जो बहुत उदास थे, जिससे उन्हें न्यूरोसिस, साइकोसिस हो जाती थी, वे पागल हो जाते थे। उन्होंने उदाहरण के लिए पाया कि एक विशेष भोजन था जो उनके इम्यून सिस्टम को बिगाड़ देता था और सब कुछ असंतुलित कर देता था। सिस्टम के अंदर शरीर का रक्षा तंत्र। उदाहरण के लिए, मेरे पास एक युवा है कोस्टा रिका से परे, जो उसे एक प्रकार की न्यूरोसिस देता था, जैसे एक भयानक घबराहट, और अंततः उसने खुद को ग्लूकोमीटर से खून मापते हुए ही पाया। उसने पाया कि यह उदास करने वाली बात थी कि कॉफी, वह जिसे कॉफी पसंद है, पर अगर वह कॉफी या कोका कोला पीता है तो कैफीन होने के कारण उसकी शुगर बढ़ जाती थी और थोड़ी देर बाद उसे जैसे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था। ये उसे पागल कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये किस कारण हो रहा था। वो एक व्यक्ति भी है, अच्छा व्यक्ति, जो काम करता है, जिसका अपना परिवार है, जिसके बच्चे हैं। ये तब तक नहीं था जिसने पाया कि कॉफी थी जो उसे नुकसान पहुंचा रही थी। हमने अन्य लोगों को भी देखा है जो इसे आक्रामक खाद्य पदार्थ वे हैं जो सबसे अधिक आक्रमण करते हैं। मुख्य जो इसे टैम कहते हैं। टैम में टी का मतलब गेहूं, ए का मतलब चावल और एम का मतलब मक्का है। उदाहरण के लिए, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास मेक्सिको में एक व्यक्ति है, हजारों में से एक जिससे मैं बात कर सकता हूं। वह एक पतली महिला थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी तोंद थी जिसे कोई नहीं हटा सकता था। वह योग करती थी, हर दिन इतने किलोमीटर दौड़ती थी, ये और वह, लेकिन थोड़ा सुनिए, वह पेट किसी से नहीं हट रहा था। फिर एक दिन मैं उसे डीएफ में मिल गया। मेक्सिको और मुझे फ्रैंक कहते हैं, मुझे नहीं पता।
मैं लगभग रोजाना 3 किलोमीटर दौड़ता हूं और प्रतियोगिताओं में भाग लेता हूं और ये अभिशप्त पेट नहीं जा रहा है। मैंने कहा, मैडम आप आक्रामक खाद्य पदार्थ खा रही हैं। लेकिन कैसे? आप आक्रामक खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, आपको एक ग्लूकोमीटर लेना होगा। देखिए मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड्स में कैसे एक आक्रामक भोजन को खोजें और देखना शुरू करें। क्या तुम्हें परेशान कर रहा है, ये अलग होता है। तो वह खोज रही थी और उसने 2 खाद्य पदार्थ पाए। उसने पाया कि मक्का, जो कुछ भी मक्का से संबंधित है, वह उसे नुकसान पहुंचाता है। कल्पना कीजिए एक मैक्सिकन की जो मक्का सहन नहीं कर सकता, जबकि यही तो मैक्सिकन लोग खाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? वेनेजुएला या कोलंबिया के व्यक्ति से अरेपास पर चर्चा करें, वे इसे मारने भेजना। असल में अगर आपको मक्का से एलर्जी है तो ये आपको प्रभावित करेगा। मकई, जब वह महिला मकई खाती थी तो उसकी ग्लूकोज आसमान छूकर 300 तक पहुंच जाती थी और जाहिर है कि उसने पेट को बाहर निकाल दिया। बाकी को बाहर नहीं निकाला क्योंकि वह दौड़ती है दिनों तक, लेकिन उसने कुछ नहीं किया सिवाय मक्का हटाने के और पेट खुद शुरू हो गया। कम होने लगी लेकिन नहीं हुई। उसने आगे जांच की और पाया कि एक और आक्रमणकारी था। उसके मामले में उसने ब्लूबेरी पाए। यही हम यहाँ अच्छी स्पेनिश में कहते हैं। प्यूर्टो रिको में, जहां हम स्पेनिश नहीं बोलते, हम इसे यहां पर क्या कहते हैं? क्रैनबेरी। यहाँ प्यूर्टो रिको में हम स्पेनिश नहीं बोलते, हम स्पेंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, हमने इसे पहले ही खो दिया है। अमेरिकन हमें पसंद नहीं करते क्योंकि हम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते और न ही हमें असली लोग पसंद करते हैं। लातीनी लोगों को हमसे नफरत होती है क्योंकि हम स्पेंग्लिश बोलते हैं। हमारी अभिव्यक्ति का तरीका है। फिर भी जाओ, ये हमारी अभिव्यक्ति का तरीका है, ये ठीक है। कृपया, मेरे पास कितनी ग्रिंगाड़ा है। खैर, किसी भी तरह से इस विशेष महिला को एक बड़ी उपलब्धि मिली क्योंकि आखिरी जब मैंने उसे देखा वह पूरी तरह से सीधी खड़ी थी, है ना? और उसने मुझसे कहा, मेरा पेट चला गया। ये था मकई और थे ब्लूबेरी। वो ब्लूबेरी भी थोड़ी डालती थी क्योंकि वे बहुत स्वस्थ माने जाते थे। वह उन्हें अपने अनाज के साथ खाता था और ब्लूबेरी ही उसकी शुगर बढ़ा रहे थे। उसने इसे खोज लिया, उसने इसे हटा दिया है, तो कोई संदेह हो सकता है। आक्रामक भोजन के एपिसोड्स देखें ताकि आप अपने सिस्टम से थोड़ा तनाव को भी हटा सकें। आपके शरीर की इम्यून प्रणाली, जब शरीर उस आक्रमण को प्राप्त करता है तो ये पागल हो जाता है। ये सभी हार्मोनों के साथ पागलपन से प्रतिक्रिया करता है और वजन बढ़ाएगा। अब अन्य चीजें हैं जो संक्रमण का कारण बनते हैं। मतलब माफ करें, इम्यून सिस्टम भी एलर्जी के साथ भी बदल जाता है। एलर्जी और आक्रामक खाद्य पदार्थ वास्तव में 2 काफी अलग अलग चीजें हैं। एक एलर्जी आमतौर पर उसे खुजली होगी, उसे धब्बे होंगे, उसे श्लेष्मा होगा और भी बहुत कुछ। यानी कि आप कुछ खा रहे हैं जिससे आपको एलर्जी है। कुछ लोग हानिकारक खाद्य पदार्थ खाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिन्हें एलर्जी होती है, यानी कोई भी चीज जो उनके इम्यून सिस्टम को भी सक्रिय कर दे। ये एक आक्रामक तत्व है जो इम्यून सिस्टम को तनाव देगा और वही उसे असंतुलित भी कर देगा। स्वास्थ्य, और मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है